जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर के स्ट्रेटेजी के विषय में। आप सबको पता होगा यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर 333 पोस्ट का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है और आपका एग्जाम 23 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है। ऐसे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बचे हैं। इसी 60 दिन में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको रिवीजन करना है, आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। लेकिन ये कैसे होगा? इतने कम समय में इतने बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है? उसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को लास्ट 60 दिन का स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिससे आप सभी का स्कोर अच्छा हो सके और आपका सिलेक्शन स्टेनोग्राफर की इस वैकेंसी में हो सके। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम को पास करना चाहते हैं, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको बस 3 काम करना है। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना भी टॉपिक आपका दिया गया है, आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है आपको सब कुछ देख लेना है और उसके बाद अपना सिलेबस का रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है। यदि आप सभी लोग एग्जाम से पहले ये 3 काम कर लेते हैं तो आपका उस एग्जाम में सिलेक्शन अवश्य होगा, आपका अच्छा स्कोर होगा। इसीलिए मैं आप सभी के सामने लास्ट 60 दिन का स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं कि कैसे आप ये सभी कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास आज से लेकर के सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बचा है। ऐसे में आप इस 60 दिन को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग आपका 40 दिन का होगा। इस 40 दिन में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। सिलेबस को कंप्लीट करने में 40 दिन के आसपास लगेगा। जब आप 40 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएंगे तो आपके पास 20 दिन बचेगा। इस 20 दिनों में आपको रिवीजन करना है और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। बस यही करना है। स्टार्टिंग के 40 दिन में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सभी कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद आपका जो लास्ट का 20 दिन होगा, इसमें आपको रिवीजन करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना है और आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। बस यही करना है। यदि आप इतना कर लेते हैं 60 दिनों में तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि आपका जो 40 दिन का है, इसमें हम सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, हम अपना स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे, हम अपना टारगेट क्या रखेंगे, जिससे हमारा सिलेबस 40 दिन में कंप्लीट हो सके। दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको डेली का टारगेट बनाना होगा। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई भी सिलेबस को कंप्लीट करने का। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप डेली का टारगेट बनाइए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि टारगेट हमको कैसे बनाना है, तो मैं आपको बता दूं। टारगेट बनाने के लिए सबसे पहले आप सुबह उठिए। जब आपका दिनचर्या स्टार्ट होती है तो सुबह उठने के बाद आप एक पेज में अपना टारगेट लिख लीजिए। कैसे लिखना है? मान लेते हैं कि आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी का एक वर्णमाला टॉपिक पढ़ना है और उसके साथ साथ इसके 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। तो आप यही कीजिएगा। सबसे पहले आप हिंदी का वर्णमाला पढ़िएगा और जो पढ़े हैं आप उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा। हिंदी ये होगा। अब इसको करने में कितना समय लगे, 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, 2 घंटा लगे, आप घंटा ना देखिए, क्योंकि एग्जाम डेट आने के बाद अब समय नहीं देखा जाता है। एग्जाम डेट आने के पहले समय देखा जाता है। एग्जाम डेट आने के बाद अगर आप देखें कि समय देख के पढ़ाई करें तो सब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपका आता है यूपी स्पेशल। अब यूपी स्पेशल में आपको यूपी का इतिहास कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप यूपी का इतिहास पढ़िए और इससे संबंधित आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है या कहीं और भी जा करके, बहुत सारी किताब है जिसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वो आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर पढ़ना है। कंप्यूटर में अगर आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पढ़नी है तो इसमें ये आपको सबसे पहले ये टॉपिक पढ़िए और उसके बाद आप 50 क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद जीके जीएस पढ़ना है तो जीके जीएस में आप इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ भी उठा सकते हैं। कोई भी, मान लीजिए इतिहास आपने उठाया, इतिहास के एक टॉपिक कंप्लीट किया, उससे संबंधित आप 50 जितने भी सवाल हो सकते हैं उसको देख लीजिए। उसके बाद आप रीजनिंग उठाइए। रीजनिंग में आप कोडिंग, डिकोडिंग पढ़ सकते हैं, उससे संबंधित 200 सवाल लगा सकते हैं। बस यही करना है। ये आपका टारगेट हो गया। क्या हुआ? सुबह उठने के बाद आप ये टारगेट बना ली कि आज हमको हिंदी में ये पढ़ना है, यूपी स्पेशल में ये टॉपिक पढ़नी है, कंप्यूटर में ये टॉपिक पढ़ना है, जीके जीएस में ये टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में ये टॉपिक पढ़ना है। अब सवाल ये आता है कि कितने देर पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं,
आपने जो टारगेट बनाया है उसको पूरा करने में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे या 4 घंटा लगे या 8 घंटा लगे, आपको घंटा नहीं देखना है। बस आपको ये देखना है कि आपका पूरा सिलेबस जो आपने बनाया है, टॉपिक, डेली टारगेट, वो टारगेट कब पूरा होता है। जब आपका टारगेट पूरा हो जाए बस उसके बाद आप आराम कीजिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आराम करना है। सेकंड दिन आता है, सेकंड दिन आपका दूसरा कुछ टारगेट होना चाहिए, लेकिन सेकंड दिन जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए वो आपका जो आपने कल पढ़ा है पहले दिन, उसका सबसे पहले रिवीजन, सबसे पहले आप उसका रिवीजन, उसके बाद आप लिखिएगा जो आपका सेकंड दिन का टारगेट होगा। बस अगर आप 40 दिन तक ये टारगेट पूरा कर लेते हैं तो आपका सिलेबस 110% कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप रिवीजन का भी समय मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। बस यही करना है। यदि आप ये कर लेते हैं तो आप ये मानिएगा कि आपका सब कुछ कंप्लीट होते हुए चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपको यही टारगेट बना के तैयारी करनी है जिससे आप सभी लोगों को सिलेक्शन अच्छे से हो सके। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे आपने हिंदी पढ़ा, हिंदी का वर्डमाला पढ़ा, वर्डमाला आपने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का इस समय आप सिलेबस देखिए या यूपी ट्रिपल एससी का इस समय जो पेपर का लेवल आ रहा है उसको देखिए, तो यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 5512 का, उसमें मैं आपको एक बात और बता दूं, 5512 जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वही बच्चे आपके कम स्कोर कर पाए हैं जिनका हिंदी गड़बड़ हुआ है। तो आपको ये आपकी जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की, इसमें आप हिंदी से प्रश्न को गलत मत होने देना। हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, आप टारगेट ये कीजिएगा कि हिंदी में किसी भी तरह से 25 के आसपास सही हो, 25 प्लस आपका सही हो, 25 से कम ना सही हो, 25 से अधिक आपका सही हो, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे हो जाए। दिक्कत क्या होती है, सभी लोग सोचते हैं कि आपकी हिंदी है आसान है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में पूरा हिंदी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी में अच्छा स्कोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने भी यदि आपने स्टेनो का यह एग्जाम देने के लिए आपने आवेदन किया तो आपने भी आपका 5512 का एग्जाम जरूर दिया होगा, और आप इस बात से सहमत होंगे कि यदि आपका स्कोर गड़बड़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी की वजह से है। हिंदी में सभी लोग सोचते हैं कि मेरा 25, 26, 27, 28 के बाद सही होगा, लेकिन इस बार का जो 5512 में आपका एग्जाम आया था उसमें हिंदी में किसी का 18, किसी का 20, किसी का 22 के आसपास सही हुआ है। यही अगर इसमें 5 से 7 नंबर और सही होता तो अब आपका स्कोर और भी अच्छा होता। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आप हिंदी में न गलत होने दें, हिंदी पे आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि आजकल यूपी स्पेशल कहाँ से पूछा जाएगा नहीं पता है, कंप्यूटर कहाँ से पूछा जाएगा नहीं पता है, लेकिन आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए आप हिंदी को जाने मत देना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 40 दिनों तक डेली इसी तरह से टारगेट बना के अपनी पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आपका इसमें 40 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 40 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको रिवीजन करना है लास्ट के 20 दिनों में, और प्रैक्टिस सेट लगानी है। रिवीजन कैसे करना मैं आपको वो बता दूं। मान लेते हैं कि आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया, एक प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया, उसमें आपका एक प्रश्न कंप्यूटर से गलत हो जाता है, कंप्यूटर से आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एक सवाल गलत हुआ। क्या हुआ, कंप्यूटर से आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसी समय आप अपना नोट्स उठाइए या आप जहां से पढ़ाई कर रहे हैं वो उठाइए, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जितना भी दिया गया है, जितना भी सिलेबस है, आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए। और ये सोच के कीजिएगा कि आज के बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कोई भी सवाल आएगा तो मेरा गलत नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से अपना रिवीजन करते हैं, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरा टॉपिक, उसके साथ साथ एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट भी होता हुआ चला जाएगा। 20 दिनों में आपको बस यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और यदि आप 20 दिन लगातार यही एक प्रैक्टिस सेट लगा करके उसका रिवीजन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सब कुछ रिवीजन भी हो गया है और आपका स्कोर भी अच्छा होने लगा है। ठीक है, तो आपको बस इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। अब सवाल ये आता है कि मैं पढ़ूँ कहाँ से, मेरा पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, बेस्ट बुक कौन कौन सी। अगर मैं बुक की बात करूं तो आपके पास बेसिक बुक होनी चाहिए। अगर हिंदी की विषय में बात करें तो हिंदी के लिए सबसे अच्छी बुक इस समय आदित्य पब्लिकेशन की है। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव वाली बुक है तो बहुत अच्छी है। अगर आपको थ्योरी सेक्शन पढ़ना है तो उसके लिए आपके पास लूसेंट बुक है तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा कोई भी बुक आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास इसके अलावा कोई भी अदर बुक है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी से पढ़ाई कर सकते हैं।
जैसे हरिदेव बहारी हुआ, बहुत सारे बच्चे उससे पढ़ते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे हुआ, बहुत सारे बच्चे उससे पढ़ते हैं। आपके पास कोई बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इन दोनों में से आप कोई भी बुक लिख सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये आपका थ्योरी के लिए है, दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर आता है। आप देखिए आजकल यूपी का जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर के कुछ टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका यूपी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यही आपका टॉपिक है, जिसमें आपका ई गवर्नेंस आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है, एआई आता है, मशीन लर्निंग आता है, डीप लर्निंग आता है, बिग डाटा प्रोसेसिंग आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हुआ, मेमोरी से सवाल पूछे जाते हैं, आपके प्राइमरी मेमोरी हुआ, सेकेंडरी मेमोरी हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, OSI मॉडल से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सॉफ्टवेयर से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसके बाद आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। www से हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ईमेल से प्रश्न आते हैं, सोशल नेटवर्क साइट से प्रश्न आते हैं, आपका डाटाबेस लैंग्वेज से प्रश्न आता है, MS ऑफिस, MS एड, एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन सभी से प्रश्न पूछ जाते हैं। अभी इस समय मैंने आपको जो भी टॉपिक दिखाया ये आपका यूपी का जो लेटेस्ट पैटर्न है, यहाँ से सवाल अवश्य पूछा जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, यही आपका कंप्यूटर का बेस्ट टॉपिक है। और आप मार्केट में जाइएगा, जो भी बुक में ये सभी टॉपिक आपको दिखें वो ले लीजिएगा। कोई भी ज़रूरी नहीं कि आपको इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है आप उसी को ले, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। अगर उस लिंक पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर की बुक, बहुत सारे कंप्यूटर के नोट्स, आपकी हिंदी की बुक, हिंदी की नोट्स, सभी कुछ आपको उस टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है। तो आप वहाँ से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको फ्री में ये सभी बुक दे दिया गया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आपके पास जो भी बुक है वो अच्छी है। लूसेंट की कंप्यूटर आप देख सकते हैं, परीक्षा मंथन में आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक परिचय नाम से आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी बुक आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है यूपी स्पेशल के लिए इस समय जो सबसे अच्छी बुक है वो आपकी परीक्षा बाड़ी के है। और यूपी स्पेशल में इस समय यूपी के जो अंतर्गत प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कोई भी आपका जिला हुआ तो उस जिले का पहला नाम क्या था, पहले उस जिले का नाम क्या था, उस जिले की स्थापना कब हुई थी, जितने भी मंडल है कौन सा मंडल किस जिले से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपी में एक व्यक्ति जो प्रचलित व्यक्ति है उसका जन्म स्थान कहाँ है, किस जिले में उसका जन्म हुआ था, इस तरह के जो प्रश्न है वो सभी पूछे जा रहे हैं। और उसके लिए आपके पास एक परीक्षा वारी की ये बुक होनी चाहिए। मोटी वाली, पतली वाली ना लीजिएगा, पतली वाली में आधा चीज़ है आधा चीज़ नहीं है। मोटी वाली यदि आप लेंगे तो वहाँ पे सब कुछ दिया गया है। परीक्षा वारी की जो आपकी बुक आती है यूपी स्पेशल की, आप इसको ले सकते हैं। यदि आप ये ले लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लेना नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, वहाँ पर मैं आपको ये सभी बुक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप टेक्स्ट बुक खोलिएगा। टेक्स्ट बुक ओपन करने के बाद आप सबसे पहले ये कीजिएगा, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, क्या कोडिंग और डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग वहाँ पे जो एक सर्च बॉक्स होता है, सर्च बॉक्स में कोडिंग डिकोडिंग सर्च कर दीजिएगा और लेटेस्ट एग्जाम में जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आए होंगे सभी आपके पास आ जाएगा। आपके पास कोडिंग डिकोडिंग से लाखों प्रश्न आ जाएंगे, बस आपको वही लगाना है। आपने बहुत सारे 50, 100, 150, 200, 1000 प्रश्न लगाए, बस कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो गया, अब दूसरे टॉपिक पे आइए। आपने डायरेक्शन वहाँ पे सर्च किया, डायरेक्शन से संबंधित अभी लेटेस्ट में जितने भी प्रश्न आए होंगे सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। आप वो वहां से टेक्स्ट बुक से आप अपने तैयारी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यूपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अवश्य देखिएगा, क्योंकि रीजनिंग में प्रीवियस ईयर के अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपका आता है जीके जीएस में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। ये आपके जीके जीएस के टॉपिक हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें भी क्या क्या पढ़ना, तो मैं सबसे पहले इतिहास की बात करता हूं। इतिहास में 3 चीज़ हैं, एक आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के विषय में बात करें तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, वैदिक सभ्यता पढ़नी है, महाजनपद काल पढ़ना है, जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी का फेवरेट टॉपिक है।
मगध पढ़ना है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, अरबों का आक्रमण, प्रमुख राजवंश, चाहे दक्षिण भारत को हो चाहे उत्तर भारत के हो, कोई भी मतलब नहीं, आपको सब पढ़ना है। उसके बाद मध्यकालीन भारत आता है। मध्यकालीन भारत में आपको सिख गुरु जितने भी हुए हैं सब पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है। मुगल वंश पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शासन व्यवस्था वहाँ की। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, उस समय जितने भी स्वतंत्र राज्य थे, जैसे आपका जौनपुर हुआ, मैसूर हुआ, विजयनगर साम्राज्य हुआ, ये सभी कुछ आपको पढ़ना है। विदेशी आक्रमण हुआ, युद्ध और संधियां, मराठा, और उसके बाद स्थापत्य। बस आपको मध्यकालीन भारत में इतना ही पढ़ना है। यदि आप इतना पढ़ लेते तो मध्यकालीन भारत से और कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका आधुनिक भारत आता है। आधुनिक भारत में आपको सबसे पहले 1857 की क्रांति पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां, अंग्रेजी शासन, गवर्नर जितने भी है सब कुछ। और उसके बाद सामाजिक आर्थिक सुधार, कांग्रेस अधिवेशन, क्रांतिकारी जितने भी हैं आपके, गांधी युग, यूपीट्रिपलएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गांधी युग, एक प्रश्न आपका अवश्य आएगा। प्रमुख युद्ध जितने भी हुए हैं और इंपॉर्टेंट डेट। आपका इतिहास में यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका इतिहास कंप्लीट हो गया, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका जियोग्राफी का सेक्शन आता है। जियोग्राफी में आपको भारत और विश्व की नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, पहाड़, बस आपका ये एक टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की जलवायु, भारत की कृषि, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, देश राजधानी मुद्रा, जनगणना और वन रिपोर्ट, सौरमंडल, भारत के भौगोलिक स्थिति। आपका ज्योग्राफी में बस यही टॉपिक पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना है संविधान सभा, संविधान के स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, संसद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन, सरकारी संस्था। बस आपको पॉलिटिकल साइंस में इतना ही पढ़ना है। यदि आप इतना पढ़ लेते तो आपको पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो गया। स्टैटिक के विषय में बात करें तो स्टैटिक में आपको विश्व के प्रमुख संगठन और उनका मुख्यालय, सभी महत्वपूर्ण दिवस, थीम, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, खेल संबंधित ट्रॉफी, मैदान, खिलाड़ी, लेखक और उनसे संबंधित पुस्तकें, पर्व, त्योहार, मेला, रेगिस्तान, मैदान, जल संधियां, झीलें, और उसके बाद धार्मिक स्थल, प्रमुख स्थल, नदियों के किनारे स्थित आपके शहर। बस आपको इतना ही पढ़ना है स्टैटिक में। इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें, बजट आपको पढ़ लेना है, और उसके बाद करंट अफेयर्स से संबंधित जो इकोनॉमिक में बदलाव हुए हैं आपको वो पढ़ना है, और उसके बाद पंचवर्षीय योजना पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में बस इतना ही पढ़ना, कंप्लीट हो गया। यूपी स्पेशल में मैंने आपको बता दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस आपको यही इतना पढ़ना है। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका जीके जीएस समाप्त हो जाता है। एक टॉपिक अभी बचा है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। बस आप इतना कर लेते हैं तो आपका यूपीट्रिपलएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है 23 नवंबर, इसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। यदि आप इतना करके चले जाते हैं तो आपका स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम, इसमें आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।